हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आप बहुत टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आज हम लोग हमारा नया लेसन 4 जिसका नाम है कैट्स एंड डॉग्स ये करने वाले हैं। यहाँ पे कैट और डॉग पहले फ्रेंड्स थे, दोस्त थे वो लोग। उसके बाद में उनकी लड़ाई किस तरीके से हुई यहाँ पे एक स्टोरी बता रहे हैं, लिख है ये लेसन में, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और ये जो राइटर्स है उनकी इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, और वो राइटर्स जो रहते हैं वो कुछ भी इमेजिन करते हैं और कुछ भी लिखते हैं, उसमें हकीकत नहीं रहती। क्या कभी आपने किसी डॉग को या कैट को बात करते हुए सुना है? नहीं सुना है ना। लेकिन इसमें ये लेसन में जो राइटर है वो हमको बता रहा है कि एक कैट और डॉग दोनों फ्रेंड्स थे और उनकी लड़ाई किस वजह से हुई और वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने। तो कम ऑन, नाउ लेट्स start our lesson. Now get set, okay? There was a time when cat and dogs lived as friends. They were not enemies. They ate and played together. बहुत टाइम पहले की बात है कि जो डॉग और कैट थे, कुत्ता और बिल्ली थे, वो लोग फ्रेंड्स थे और वो लोग साथ में ही रहते थे और साथ में खाते थे। But then they became bitter enemies. Do you know how? Read this story and you will know. मतलब उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया जो वो लोग एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन बन गए थे। हम लोग ये स्टोरी में वो किस तरीके से हुआ वो रीड करेंगे, ओके? Those days, one Mr. Smith had a dog and a cat. The dog was named Bruno. The cat was named Kitty. This cat and the dog were the best of friends. एक मिस्टर स्मिथ थे, उनके पास एक कुत्ता और एक बिल्ली थी। एक डॉग और एक कैट था। जो डॉग का नाम था ब्रूनो और जो कैट थी उसका नाम था किटी, और वो लोग दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। They would kiss each other on the nose. Bruno would say, "Oh Kitty, you are so pretty," and Kitty would say, "Bruno, you are so handsome." मतलब वो दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे और वो लोग एक दूसरे की जो नोज़ है उसके ऊपर किस करते थे और एक दूसरे को बोलते थे। जो कैट है वो डॉग को बोलती थी कि तुम बहुत हैंडसम हो, और जो डॉग है वो कैट को बोलता था कि तुम बहुत खूबसूरत प्रिटी हो। ब्रूनो एंड किटी वेर फेथफुल पेट्स. Kitty kept her master's house free from mice. Bruno kept it safe from thieves. But their master was a big miser. He didn't give the animals enough food to eat. One day both Bruno and Kitty went to their Bruno was very handsome. You are so handsome. यहाँ पे देखिए, अगर गर्ल है, शी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिटी। अगर बॉय है तो उसको बोलेंगे हम हैंडसम। दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब खूबसूरत या अच्छे लगते हो, स्मार्ट लगते हो। तो लड़की को हम खूबसूरत बोलेंगे मीन्स प्रिटी, और लड़के को हम लोग बोलेंगे बहुत अच्छे स्मार्ट लग रहे हो तो खूबसूरत है। तो इस तरीके से प्रिटी और हैंडसम, तो वो दोनों एक दूसरे को प्रिटी और हैंडसम बोलते थे। लेकिन उनका जो मास्टर था वो बहुत ही माइजर मीन्स कंजूस जो हम लोग बोलते हैं ना, बहुत पैसे के लिए कंजूसी, हर चीज़ के लिए कंजूसी करते। तो उनका जो मास्टर था वो बहुत कंजूस था और वो अपने एनिमल्स को, ब्रूनो को और किटी को पूरा पेट भर खाना नहीं देता था। वन डे बोथ ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर. एक दिन ब्रूनो और किटी अपने मास्टर के पास गए। Sir, they said, "We love you. We keep the mice away from your house. We keep it safe from thieves. But you don't give us good food. You must give us a big piece of fresh meat every day." वो लोग उसके मास्टर के पास जाते एक दिन और उनको बोलते हैं कि हम आपके घर को चोर से बचाते हैं। किटी बोलती है मैं आपके घर को चोरों से बचाती हूँ, लेकिन बोले आप हमको खाना ठीक से नहीं देते, आपको हमको रोज़ फ्रेश खाना, फ्रेश मीट आपको हमको देना चाहिए। Now the master was a miser. He didn't want to spend on meat every day, so he tried to be clever.
यू विल फॉल इल ही सेड इफ़ यू ईट मीट एवरी डे। वो बहुत होशियार रहता है उनका मास्टर, और कंजूस भी रहता है। अब उसको पैसे खर्च नहीं करने थे मीट के ऊपर रोज़, तो वो उनको ब्रूनो को और किटी को समझाता है कि अगर तुम लोग रोज़ मीट खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसके लिए मैं तुम लोगों को रोज़ मीट नहीं देता हूँ। We don't care, said the animals, and there is one thing more. You must sign an agreement. You must promise to give us meat every day. तो ब्रूनो और किटी दोनों जब मिलके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप हमको जो है फ्रेश मीट आप हमको रोज़ डेली दोगे। So Mr. Smith had to sign an agreement. In it, he wrote that he would give the animals a big piece of meat daily. Kitty took the agreement and hid it in the loft. जो उनका मालिक रहता है मिस्टर स्मिथ, वो एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और उसमें वो लिख देते हैं कि भाई मुझे रोज़ किटी को और ब्रूनो को एक बड़ा टुकड़ा फ्रेश मीट का डेली देना है, वो मैं दूंगा। मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक, बट देन ही सेड दैट मीट वॉज एक्सपेंसिव, सो ही स्टॉप बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स। उसके बाद में एक हफ्ता तो जो मिस्टर स्मिथ है उन्होंने उनको जो मीट था फ्रेश मीट वो एक हफ्ता पूरा दिया। उसके बाद में उन्होंने बोल दिया एक्सपेंसिव मतलब महंगा, कॉस्टली महंगा, तो बोले वो जो मीट है वो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए मीट अब नहीं खरीदूंगा। ही अगेन स्टार्टेड गिविंग देम ओनली ब्रेड एंड अ लिटिल ऑफ मिल्क। वो उनको एक हफ्ते मीट देने के बाद में वापस से उनको ब्रेड और दूध देना उसने चालू कर दिया। Both Bruno and Kitty were very angry. They went to Mr. Smith and said, "Sir, you promised to give us fresh meat every day, but where is the meat?" ब्रूनो और किटी उनके पास गुस्सा होकर उस मिस्टर स्मिथ के पास जाते हैं और बोले तुमने हमको प्रॉमिस करा था और तुम हमको वो खाना जो प्रॉमिस करा था वो हमको नहीं दे रहे हो। Did I make any promise? asked Mr. Smith. मिस्टर स्मिथ ने हैरानी से पूछते क्या मैंने तुमसे कोई वादा किया था? Yes sir, you did, said Bruno. You even signed an agreement. What agreement? asked Mr. Smith. जो ब्रूनो है वो बोलता है कि हाँ बोले तुमने हमको वादा किया था, तुमने एग्रीमेंट भी साइन किया था कि तुम हमको रोज मीट दोगे। तो वो मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि कौन सा एग्रीमेंट? I'll show you, said Kitty. She at once ran to the loft. वो किटी बोलती कि मैं आपको दिखाऊंगी जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है। But Kitty wouldn't find any agreement. She found only small bits of paper there. The mice had nibbled the paper badly. Kitty came back and told Bruno what had happened. जो किटी है वो जल्दी जल्दी जाती है वो एग्रीमेंट लेने के लिए, लेकिन वो एग्रीमेंट उसने जहाँ रखा रहता वहाँ चूहों ने, माइस ने वो एग्रीमेंट के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, तो उनके पास अब कोई प्रूफ नहीं था। तो वो किटी आके ब्रूनो को बताती है कि क्या हुआ है। द टू एनिमल्स ट्राइड टू आर्ग्यू विथ मिस्टर स्मिथ बट ही डिडंट लिसन। नो एग्रीमेंट नो मीट, ही सेड। वो लोग दोनों ने मिस्टर स्मिथ के साथ में बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि आपने हमको लिख के दिया था और आप अब हमको मीट नहीं दे रहे। तो मिस्टर स्मिथ साफ बोल देते कि अगर एग्रीमेंट है तो आपको मीट मिलेगा और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको मीट नहीं मिलेगा। Bruno was now very angry with Kitty. He called her careless and even bit her tail. ब्रूनो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया किटी के ऊपर, तो उसने वो किटी को बोला कि तुम बहुत लापरवाह हो, और गुस्से में वो किटी की जो पूंछ रहती है, टेल रहती है, उसको काट लेता है। You dog, did you bite my tail? asked Kitty angrily. Yes, I did, growled Bruno, and I will kill you and eat your flesh. वो बिल्ली बोलती है तुमने मेरी पूंछ को काटा, तो जो ब्रूनो रहता है वो बोलता है हाँ मैंने तेरी पूंछ को काटा, और बोले अगर मैं तेरे को मार के तेरा मीट तेरा फ्लैश में तेरे को मार के मैं खा जाऊंगा। किटी वॉज अफ्रेड, शी एट वंस बोल्टेड अप ए ट्री। किटी को बहुत डर लगा और वो जल्दी से दौड़ के और एक झाड़ के ऊपर चढ़ गई। फ्रॉम दैट डे ऑन डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज एंड फॉर दैट डे ऑन कैट्स हैव हेटेड माइस। तो ये स्टोरी में आपको बताया कि इसीलिए जो चूहे हैं, बिल्लियाँ हैं, उनको चूहों से नफरत है, वो उनके दुश्मन है, और उस दिन के बाद से जो डॉग और कैट है वो दोनों सबसे बड़े दुश्मन एनिमी बन गए थे।
तो आपको ये लेसन कैसा लगा? अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। रीड एंड फाइंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। यहाँ पे द कैट वॉज नेम, कैट का नाम क्या था? किटी या ब्रूनो? तो किटी। टू किटी एंड ब्रूनो वुड किस ईच अदर्स, किस ईच अदर, ओके, फाइट विद ईच अदर नहीं, किस ईच, फर्स्ट वाला आएगा। 3 में है ब्रूनो केप्ट हिज मास्टर्स हाउस सेफ फ्रॉम थीव्स, ब्रूनो ने उसके मास्टर का जो घर था वो चोरों से बचा के रखा था। ब्रूनो एंड किटी वॉन्टेड देयर मास्टर टू गिव देम मीट एवरी डे, ब्रूनो और किटी क्या चाहते थे कि उनके मास्टर उनको मीट है वो डेली दे। 5 किटी टोल्ड ब्रूनो दैट द माइस हैड निब्बल्ड द एग्रीमेंट, किटी ने ब्रूनो को बताया जो चूहे थे उन्होंने जो एग्रीमेंट था उसको काट दिया है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। हु वेर किटी एंड ब्रूनो, किटी और ब्रूनो कौन थे? टू व्हाट डिड दे डू फॉर देयर मास्टर, उन्होंने अपने मास्टर के लिए वो लोग क्या करते थे या क्या किया था। व्हाट डिड मिस्टर स्मिथ प्रॉमिस टू डू, मिस्टर स्मिथ ने क्या वादा किया था। डिड मिस्टर स्मिथ कीप हिज प्रॉमिस, क्या मिस्टर स्मिथ ने अपना वादा निभाया। 5 वेयर डिड किटी हाइड द एग्रीमेंट, किटी ने वो जो एग्रीमेंट था उसको कहाँ छुपाया था। 6 वाई कुड किटी नॉट फाइंड द एग्रीमेंट, किटी को वो एग्रीमेंट क्यों नहीं मिला। 7 हाउ डिड ब्रूनो शो हिज एंगर, ब्रूनो ने अपना गुस्सा किस तरीके से दिखाया। 8 वाई डिड किटी रन अप ए ट्री, किटी जो है वो झाड़ के ऊपर क्यों चढ़ गई थी। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इसके मैं आपको फोटो सेंड करूंगी, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी HW में आपको लिखने हैं एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आज जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ उसके सभी के मैं आपको फोटो सेंड करूँगी और आपको ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। और आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में उसका फोटो भी हमको सेंड करना है। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल फ्रेजेस, बराबर। तो यहाँ पे ए जग, ए बार, ए बॉक्स, ए केक ऑफ, अ ट्यूब ऑफ, अ बाउल ऑफ, अ पीस ऑफ, अ बंच ऑफ, यहाँ पे आपको मैचिंग करने के लिए यहाँ वर्ड्स दिए हैं, उनको मैच करके आपको यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखे उस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर यू कैन सी वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए बॉक्स में यहाँ पे मैंने आपके लिए जो ये सेंटेंसेस ये कंप्लीट कर दिए हैं, इसका फोटो आएगा, आपको इसको देख के और इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज उसके बाद में भी हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आपको देखो योर स्टोरी इज नॉट डैश इट इज डैश, ये यहाँ पे से वर्ड्स ढूंढ के आपको ये सब एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर इन यूज, हम लोग थोड़ा ग्रामर के बारे में लेंगे। देखो यहाँ फुल फॉर्म्स है और यहाँ पे जो उसके ये अलग अलग बॉक्स है ये आपको दिए हुए, ये आपको खाली टैली करने के लिए और देखने के लिए समझने के लिए ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है, यहाँ पे राइट फुल सेंटेंसेस यूजिंग इज, इजंट, आर या आंट, इज, बराबर। यहाँ पे आपको इसको ये सेंटेंसेस को यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं आपको सेंटेंसेस फोटो सेंड करूँगी, उसमें कंप्लीट ही रहेगा, आपको खाली इनको देख के आपकी बुक में लिखना है। रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द फुल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ये जो अंडरलाइन ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे हमको फुल फॉर्म में लिख के या सेंटेंसेस हमारे को कंप्लीट करने हैं। तो ये हमारा लेसन था जो कंप्लीट हो रहा है आज। मैं आपको इसके जो एक्सरसाइजेस है, क्वेश्चन आंसर्स है, उसके सबके फोटो सेंड करूँगी। आपका वापिस से मैं रिपीट करूँगी कि आपका यही होमवर्क होगा कि आपको आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक में ये एक्सरसाइजेज जो है वो सारी करनी है। अगर आपको हम ये चैनल और मैंने जो समझाया वो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और आपका होमवर्क नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिख के और आपको उसका वीडियो सेंड करना है। तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट लेसन हमारा एक पोएट्री है, एक पोएम, एक कविता है जो मैं आपको समझाऊंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके बाय, टेक केयर।